तो ये है कक्षा 9वीं गणित भाग 2 मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 9th जिसमें आपको अच्छे से पता है कि कुल मिलाकर इसमें 9 प्रकरण हैं भाग 2 में। और इसमें हमारा जो प्रकरण चलेगा वो है आखिरी जो प्रकरण है पाठ है 9वां पृष्ठफल तथा घनफल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 114 से 123 पर यह मौजूद है। तो शुरू करेंगे सीधा अपना यह टॉपिक। तो जब पृष्ठफल और घनफल की बात आएगी तो उसमें कौन-कौन से मुद्दे होंगे? तो हम जो विभिन्न घन आकृतियाँ 3 डायमेंशनल जो शेप है, उनके ही पृष्ठफल और घनफल निश्चित है होते ही उन्हीं के हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। और कौन-कौन सी घन आकृतियों के बारे में चर्चा होगी? तो वो होगी आप इन घन आकृतियों को पहचानते हैं क्या? देख लीजिए ध्यान से। यह एक घन आकृति है, आपने देखा होगा इसे, इसका नाम है घन, क्यूब। ये सेकंड शेप है जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ, क्यूबॉइड। थर्ड वन है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्ताकार बेलन। ये है स्फीयर, गोला। ये है शंकु, कोन। क्या कहते हैं इसे? कोन या शंकु। तो ये कुछ प्रमुख घनाकृतियां हैं। इन्हीं के पृष्ठफल और घनफल से संबंधित हमारे कुछ चर्चाएं आज होंगी। कुछ याद करते हैं, मतलब क्या हमने कक्षा 8वीं तक, पिछली कक्षाओं में हमने कुछ घन आकृतियों के पृष्ठफल से संबंधित जानकारियां हासिल की थी, कुछ सूत्र हमने समझे थे। कौन-कौन से थे वो? तो सबसे पहले है पृष्ठफल और घनफल होता क्या है, इसको हमने समझा है। नॉर्मली 2 डायमेंशनल शेप में जो क्षेत्रफल होता है, ठीक उसी तरह 3 डायमेंशनल शेप में जो बाहरी पृष्ठ है, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसे को हम कहते हैं पृष्ठफल। ओके? तो घन आकृतियों के पृष्ठ भागों के जो क्षेत्रफल है, उनको ही हम कहते हैं पृष्ठफल। या यूं कहें तो संपूर्ण पृष्ठफल एक टर्म आता है एसटी, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी घन आकृति के जितने भी पृष्ठ भाग हैं, चाहे फिर वो वक्र हो, सर्कुलर हो, कर्व हो, चाहे वो स्ट्रेट कोई रेक्टेंगुलर और क्यूब शेप में हो या स्क्वायर शेप में हो, उनके टोटल जो जो भी सरफेस है उसके एरिया को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ओके? फॉर एग्जांपल हम देखेंगे ये 3 शेप आपने पहचान लिया कौन सा है। अब हम सरफेस एरिया के बाद आते हैं घनफल। जो वॉल्यूम घनफल की बात होती है वो कोई भी 3 डायमेंशनल शेप के अंदर, यानी वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम उसका वॉल्यूम और घनफल बोलते हैं। जैसे कि ये एक आकृति है, इसके अंदर कितना जगह है, जो जगह खाली हमने भर दिया, तो ये जो टोटल स्पेस है इसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं वॉल्यूम और घनफल। ये है इसके अंदर जितना जगह है वो आपने देख लिया, और इतने अंदर कितना ये स्पेस है वो हमने देखा, चाहे पानी भर के, चाहे गैस भर के। तो जितना वो जगह ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है, घनफल होता है। उसे और एक शब्द है आयतन शब्द भी कहा जाता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर घनफल यह शब्द उपयोग में लाएंगे। तो आकृतियों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये 3 डायमेंशनल शेप को, तो उसमें क्या होता है? पहले देखो, एक उसमें एक बेस होगा, कोई भी एक आकार हो जाए जो कि 2 डायमेंशनल बेस है। यहाँ पर समझिए एक रेक्टेंगल है और उसके जितने भी जो साइड है उसके ऊपर एक-एक अलग-अलग शेप जुड़कर यह जगह को कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये एक बॉक्स बन जाता है ना, फिर इसके अंदर जगह दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितना आपको सरफेस या क्षेत्र दिखाई दे रहा है? तो एक नीचे बेस है, आधार है, ये मिला हमें एक सरफेस, और ये ऊपर भी एक सरफेस मिला।
उसी तरह सामने हमें एक सरफेस मिलता है और पीछे साइड भी एक सरफेस है। 4 सरफेस हो गया और लेफ्ट और राइट में भी 2 सरफेस है। ओके, जो कि वर्टिकल है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो टोटल इस क्यूबॉइड और घनाभ में कितना पृष्ठभाग है? 6 पृष्ठभाग है। देयर आर टोटल 6 फेसेस इन क्यूबॉइड। ये क्लियर हो गया? तो 6 पृष्ठभाग होने से हमें इसके सभी के एक क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं और उनको जब हम जोड़ देते हैं तो वो पृष्ठफल हो जाता है। जैसे कि ये पहला एक भाग है, इसमें एक लंबाई एक चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई को एल और बी, आपको पता है ना आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपको मालूम है ना। तो इस बेस में लंबाई और चौड़ाई है। दूसरा जो आयत है उसमें लंबाई वही रहेगी लेकिन चौड़ाई क्या हो गई? उसकी ऊंचाई हो जाएगी अलग से। चौड़ाई जो है वो वहाँ एच लिखेंगे क्योंकि वह खड़ी आकृति है, तो ऊंचाई, तो उसमें ऊंचाई भी है और लंबाई है। अब जो आधार है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई एल गुणे बी, एल बी। ओके, ये हो गया उसका एरिया। और जो पिंक कलर का शेप है उसका एरिया क्या होगा? वो होगा एल इंटू एच, एल गुणे एच, जो कि लंबाई एल है चौड़ाई एच है, तो एल एच। क्लियर हो गया? तो हर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर लंबाई एल है, चौड़ाई कहीं बी है तो कहीं एच। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो उसके सामने, उसके बगल में, बगल वाला जो आयत है उसकी लंबाई बी हो गई और उसकी जो चौड़ाई है एच हो गई। तो ये बी और ये एच क्षेत्रफल हो गया बी एच। ध्यान से समझो, हर आयत का क्षेत्रफल ऐसे ही ज्ञात होता है, जो उसकी लंबाई है, जो उसकी चौड़ाई है, उसका गुणनफल है ना, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल गिव्स अस अ एरिया। तो यहाँ पर उसके सामने का जो पृष्ठ है उसका भी वही होगा, सेम। जो नीचे आधार है, ऊपर जो छत होगा उसका भी सेम होगा, उसी के बराबर बी है, एल बी। और पीछे जो पिंक है उसका उसके सामने जो होगा वो भी कितना हो जाएगा? एल एच। यानी समान समान आयत के 3 जोड़ियां इसमें हैं। उस हिसाब से समान समान क्षेत्रफल वाले भी 3 जोड़ियां होंगी। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठफल की बात करते हैं, तो इस सभी जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। उस हिसाब से यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 क्षेत्रफल मिल रहे हैं और उसमें भी जोड़ी जोड़ी से हैं। 2 एल बी है, 2 बी एच है, 2 एल एच। तो हम इसको इस तरह से समीकरण बना लेंगे, 2 एल बी, 2 बी एच, 2 एल एच। 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल बी, बी एच, एल एच। मतलब एल बी एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को में से 2 की जोड़ी को गुणा बना के उन्हें जोड़ देंगे गुणनफल को और 2 से गुणा कर देंगे। 2 एल बी बी एच एल एच, या एल बी बी एच एल एच, या एच एल, कैसे भी आप लिख सकते हो। तो दोनों लंबाइयों का इसमें क्या किया है हमने? गुणा करते हुए तीनों को क्रमशः 2 की जोड़ी हमने ली है। इस तरह से किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल हो गया 2 एल बी बी एच एल एच। 2 गुणे एल बी धन बी एच धन एल एच। और ये हमने कक्षा 8वीं तक इसको सीखा है, तो हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, जिसे हम शॉर्ट में संकेत में एस टी, टी का मतलब होता है टोटल, ओके, तो एस सी का मतलब होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एस टी। ये तो हो गया उसका संपूर्ण पृष्ठफल, यानी बाहर बाहर कितना उसका क्षेत्र है वो हमने देख लिया उस घनाकृति का। उसके अंदर कितनी जगह है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम और घनफल।
तो वो भी देख लेते हैं। तो नॉर्मली किसी भी घन आकृति जो कि पाइप नुमा रचना है, बेलन नुमा आकार है, बेलन नुमा मतलब क्या, उसका जो बेस है और उसकी जो ऊंचाई या ऊपर कह रही है वो सेम समान हो, आयत है उसी आकार का ऊपर है, तो ये पाइप जैसी रचना बनती है। ऐसी सभी आकृतियों का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, उसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसकी जो ऊंचाई है, जितना ऊंचा वो है उससे गुणा कर देंगे। आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा घनाभ, ये है आधार और ये है ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ हो गया L गुणे बी, ऊंचाई है h, मतलब तीनों इकाइयां, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पर। L B H, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीन इकाइयों का गुणनफल है। तो हमें तीन इकाइयों, तीन समान इकाइयों का गुणनफल करेंगे तो वो घन हो जाएगा। तो जब इसका इकाई लिखना होगा तो घन इकाई होगी, मतलब घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन मिलीमीटर एंड सो ऑन, है ना। क्यूब सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर एंड सो ऑन, ये यूनिट है किसी भी वॉल्यूम का। तो इस तरह से घनाभ के बारे में दो सूत्र क्लियर हो गया। एक तो संपूर्ण पृष्ठफल 2LB/BH/LH, और दूसरा है उसका वॉल्यूम और घनफल। नोट कर लिया, नोट करने की जरूरत भी नहीं है, हमने पहले सीखा है ये। तो इस तरह से हमें ये दो मुख्य सूत्र मिले घनाभ के संदर्भ में, इसको याद रखेंगे, इसी पर आधारित हमारे प्रश्न होते हैं। तो एक आकृति का समझ लिया हमने, क्लियर हो गया। तो सेम ऐसे ही दूसरी आकृति है जिसका नाम है, देख लो क्या है वो, क्या अंतर है इसमें और पहले वाले में घनाभ में। एक ही फर्क है, उसमें क्या था, उसका सभी पृष्ठ जो है आयत था, रेक्टेंगल था, ओके, और वो तीन अलग अलग साइज के थे, छोटे बड़े थे। लेकिन यहाँ पर ये जो शेप है, इसमें सभी पृष्ठ क्या है, स्क्वायर है, और सब एक ही लेंथ वाले स्क्वायर है, ओके। तो टोटल जो फेस है वो तो 6 ही रहेंगे पृष्ठ, लेकिन सब एक ही आकार के हैं, सब आयत के आकार के। 6 इसमें भी आएगा। सब एक ही कलर का क्यों बताया मैंने, कि सभी एक ही साइज के हैं, सभी का क्षेत्रफल एक ही होगा, समान होगा। इसको हम बोलते हैं क्यूब और घन या समघन, अलग अलग शब्दावली है। घन लिखा होगा तो भी क्यूब है, समघन लिखा होगा तो भी क्यूब है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठफल बहुत आसान है, जैसे पहले था वैसे अब भी है। क्यूबॉइड में हमने क्या किया था, सभी का क्षेत्रफल जोड़ा था, और यहाँ चूंकि सब एक जैसा है तो एक का क्षेत्रफल गुणे 6 गुना, यह है हमारा समघन। सभी लंबाइयां L है तो सभी क्षेत्रफल L स्क्वायर हो जाएंगे, तो 6 बार L स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक L स्क्वायर है, सभी के सभी L स्क्वायर ही होंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि 6 पृष्ठ हैं तो निश्चित है कि यह L स्क्वायर 6 बार हो गया। अर्थात हमें इसका जो एक सिंपल सा सूत्र मिलता है, 6 इंटू L स्क्वायर, L स्क्वायर का 6 गुना। L क्या है, घनाभ के किसी एक कोर, या हम कहेंगे किसी एक पृष्ठ के एक भुजा की लंबाई। तो घन का संपूर्ण, हमने घन घन आकृति की बात कर रहे हैं, घनाभ के ही ध्यान रखेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठफल हो गया सिंपल 6L स्क्वायर। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ये हमने कक्षा 8वीं तक सीखा है, थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है अभी भी हमारा। अब घनफल की बात आएगी तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यह भी एक पाइप है, मतलब आधार और उसकी जो ऊपर छत है दोनों एक ही आकार का है, तो यह भी एक पाइप नुमा रचना है ना। तो इसको भी
जो सूत्र बनेगा वो होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। और मजे की बात क्या है, इस समघन में आधार की सभी भुजा की लंबाई और उसकी ऊंचाई सब एक ही लंबाइयों की होती है। यहाँ पर सभी एल है, तो आधार का क्षेत्रफल भी एल का वर्ग हो जाएगा और ऊंचाई भी एल हो जाएगी। उस हिसाब से एल का गुणा 3 बार है, तो ये हो गया एल क्यूब एल का घन। तो घन का घनफल बहुत आसान है, एक भुजा की लंबाई पता हो तो उसका घन कर देंगे तो घनफल मिल जाएगा। तो घन के बारे में भी दो जानकारियां, संपूर्ण पृष्ठफल जो कि 6l के बराबर 6l स्क्वायर के बराबर, और घनफल जो हो जाएगा वो l क्यूब के बराबर होता है। तो दो मुख्य आकृतियां घनाभ और घन के ये हमने कुछ सूत्र देख लिए। ये हमारा रिवीजन ही था। तीसरी जो आकृति है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर और वृत्ताकार लंब बेलन। ध्यान से देखो, ये भी बेलन ही है, इसके पहले आकृति भी बेलन थी। फर्क क्या था, वो जो बेलन थी उसमें उनके आधार किसी का आयत था तो किसी का वर्ग था। यहाँ पर जो बेलन है इसका जो आधार है वो वृत्त है, सर्कल है। ओके, इसलिए इसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर और वृत्ताकार लंब बेलन। आयताकार लंब बेलन हो जाएगा तो वो घनाभ है, वर्गाकार लंब बेलन हो गया तो हम उसको कहेंगे घन है, और वृत्ताकार लंब बेलन जो हो गया वो हो गया हमारा सिलेंडर, या सिर्फ बेलन भी कहा जाता है। तो उसका आकार क्या है, आधार उसका वृत्त है और उसका जो छत है वो भी वृत्त है। तो ये गोल पाइप है ना, जो पाइप ये सामान्य जो घर में पाइप होता है इसी आकार का होता है। उसका एक सिरा वृत्त होता है और लंबा होता है, और दूसरा सिरा भी वही आकार का वृत्त होता है। वैसे आपने ट्यूब में भी देखा होगा तो वैसे पाइप भी मिलते हैं ना, आयताकार पाइप भी मिलते हैं जो बहुत सारी जगह लगाए जाते हैं, जो कि सामान्य तौर पर मेटल के होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं। और ये इसकी ऊंचाई है जो देख रहे हैं, तो इस तरह से ये पाइप हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। मजे की बात यह है कि इसके जो पृष्ठ भाग है उसमें अलग अलग पृष्ठ भाग है। नीचे का पृष्ठ, ऊपर का पृष्ठ वृत्त है ना, वृत्ताकार क्षेत्र है, और साइड में जो है वो क्या है, वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड सरफेस है। मतलब इसमें कोई भी चपटा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का कोई पृष्ठभाग इसमें दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। तो इसमें जो माप है उसमें एक वृत्त है, तो उसमें निश्चित है उसका क्या होगा, व्यास या त्रिज्या होगी। तो ऊपर भी सेम वही व्यास या त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्याएं समान होंगी, यानी नीचे और ऊपर। और उन व्यास के या उनके केंद्र के बीच की दूरी या वृत्तों के बीच की लंब दूरी को ही इस बेलन की ऊंचाई कहा जाता है, ये हाइट है। तो किसी भी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लंब दूरी या वृत्त पर स्थित किसी भी एक बिंदु से करस्पॉन्डिंग इसी बिंदु से समान दूरी, या केंद्र से केंद्र की दूरी, लंब दूरी है, वो सब उसको हम हाइट या ऊंचाई कहते हैं बेलन की। तो इतना ये आकृति आपको समझ में आ गया। तो जो किनारा दिख रहा है कोर, वो भी ऊंचाई के बराबर ही होगा, तो ये भी अच्छे। अब यहां पर आ गया वक्र पृष्ठफल। इसका मतलब क्या, मतलब इसमें कुछ वक्र पृष्ठफल है जो घुमावदार है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है उसको हम बोलते हैं SC, या कर्व्ड सरफेस एरिया, या वक्र पृष्ठफल। केवल उसकी बात हो रही है, ऊपर वृत्त है नीचे वृत्त है उसकी बात नहीं हो रही है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। देखो क्या तरीका अपनाएंगे, हमारे पास अगर कोई बेलन है, अभी मेरे पास फिलहाल तो ये क्या है, ये पेन है। ये पेन भी एक पाइप ही है ना, वृत्ताकार है, इस तरफ वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है। मुझे अगर इसके ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालें।
तो सूत्र बनेगा परिधि गुणे उसकी ऊंचाई। परिधि मतलब इसका जो वृत्त है उसके किनारे की कुल लंबाई जिसको हम परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, और उसकी ऊंचाई का गुणनफल। परिधि होगी किसी भी वृत्त की 2 पाई आर, ऊंचाई यहाँ पर h है, जो मतलब कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा 2 पाई आर h। तो वक्र पृष्ठफल का सूत्र बनता है 2 पाई आर h। याद रखेंगे परिधि गुणे ऊंचाई, ये आपको याद रहेगा 2 पाई आर h। ये हो गया उसके वक्र पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल। ये क्लियर हो गया? ओके। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, ये एक पाइप है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इतना ही लंबा एक ऐसा पेपर लपेट देंगे पूरा स्टार्ट करके एंड तक, बाद इसको खोल देंगे, तो जो खोल देंगे वही उसका पृष्ठभाग हो जाएगा। उसको माप लेंगे, तो कैसे मापेंगे, खोलने के बाद जो उसका परिधि थी वही क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई हो जाएगी, और जो उसकी ऊंचाई है वही क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई, क्योंकि आयत नुमा बन जाएगा ना खोलने पर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई h है, चौड़ाई परिधि है, तो 2 पाई आर h। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो ये बेलन सिलेंडर है, त्रिज्या क्लियर, ये ऊंचाई। इसके जो कोर है दिखाई दे रहे हैं वो भी ऊंचाई है। अब एक तो हो गया वक्र पृष्ठफल, हमने वक्र भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बात आएगी कि भाई इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा। जब संपूर्ण पृष्ठफल की बात आती है तो वो आकृति बंद होती है, ध्यान रखेंगे, यानी सभी पृष्ठभाग उसमें जुड़े होते हैं, ऊपर और नीचे खाली या खोखला नहीं है, ऊपर से ढक्कन लगा है, नीचे से भी ढक्कन लगा है, मतलब वो बंद है, तो बंद आकृति है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया आएगा, यानी ऊपर का भी जुड़ेगा और नीचे जो बेस है वो भी जुड़ेगा। और अगर हमें इसको जोड़ना नहीं है तो प्रश्न में ऐसा कहा जाता है कि भाई वो एक तरफ टंकी में ढक्कन लगा है, एक तरफ नहीं लगा है, या कोई कमरा है तो उसका छत अभी बना है या छत नहीं बना है, तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका नहीं निकालना है, ये उस सिचुएशन कंडीशन पर निर्भर करेगा। तो वक्र पृष्ठफल जो हमने देखा इसके पहले, और बचा हुआ दोनों वृत्त, उसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो गया, पूरा हो गया। संपूर्ण का मतलब पूरा जो कुछ भी है, एक है वक्र है और दो वृत्ताकार है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठफल हमको पता है 2 पाई आर एच, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ओके, ये 2 बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त है ना, सब जोड़ देंगे तो बनेगा 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन निकालना है तो 2 पाई आर दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे तो बच गया एच और आर, तो आर प्लस एच या एच प्लस आर कैसे भी लिखेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र बनेगा 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर एच प्लस आर, दोनों का मतलब एक ही है। तो वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल जिसे हम एस टी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी सर्कमफ्रेंस में आर प्लस एच के योग को का गुणा कर देंगे, है ना, उसके ऊपर त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़कर परिधि में गुणा कर देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठभाग का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो हमारी आकृति चल रही है बेलन की, सिलेंडर की। अब हम घनफल की बात करेंगे। घनफल का एक बेसिक फॉर्मूला है किसी भी बेलन के लिए, पाइप के लिए, कि उसके आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, और यही हम करते आ रहे हैं पिछले दोनों आकृतियों में, तो यहाँ भी वही करेंगे। ये आपको अच्छे से पता है, इसका आधार क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल,
गुणे उसकी ऊंचाई। आधार है वृत्त, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई है h। तो सिंपल सूत्र बन गया वृत्ताकार लंब बेलन का, और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो ये बन गया वृत्ताकार बेलन या लंब बेलन का घनफल या आयतन का सूत्र। तो इसके संदर्भ में हमने 3 सूत्र प्राप्त किए, बाकी में 2 ही थे, या तो पृष्ठफल थे या तो घनफल थे, पृष्ठफल और घनफल। यहां पर 2 पृष्ठफल है, एक तो वक्र जो कि 2 पाई आर एच, दूसरा है संपूर्ण जो कि 2 पाई आर आर प्लस एच, और तीसरा है घनफल जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बेलन के संदर्भ में 3 सूत्र बनते हैं। तो घनाभ के संदर्भ में 2, घन के संदर्भ में 2, और बेलन के संदर्भ में, लंब बेलन के संदर्भ में, वृत्ताकार लंब बेलन के संदर्भ में 3 सूत्र बनते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं। इन्हीं तीनों शेप पर आधारित हमारा यह प्रश्न है। पेज नंबर 115 115 पर यह प्रश्न है। अब प्रश्न शाब्दिक उदाहरण होंगे। हमें शाब्दिक उदाहरण से समझना होगा कि वह ये किस आकार के बारे में बात हो रही है। वहां पर डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा कि घनाभ है, घन है, वृत्ताकार, कुछ नहीं। कभी कभी अलग ही नाम दिया जाता है। हमें समझना होता है ये किसके बारे में बात हो रही है। पढ़ता हूं प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक घनाभ के आकार के, यहाँ तो पहले ही क्लू दे दिया है घनाभ, तो ज्यादा सोचना नहीं है, के आकार का दवाई का बक्सा। अब बॉक्स आपको समझ गए, जिसमें दवाएं आते हैं, पुट्ठे का बक्सा होगा, और उसका आकार जो है घनाभ के आकार, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। ठीक है। अब लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दी गई, मतलब जो पहली लंबाई वह लंबाई है, दूसरी जो है वो चौड़ाई है, और तीसरी जो है ऊंचाई है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमशः। बराबर है, विथ रेस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इस बक्से के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल, ध्यान दो क्या पूछा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, खड़ा, पृष्ठों का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 चीज ज्ञात करनी है। उस बॉक्स का खड़ा पृष्ठभाग, तो खड़े कितने पृष्ठ होते हैं किसी भी बॉक्स में, आपको पता है क्या? अभी मेरे पास यहाँ पर कोई बॉक्स दिख नहीं रहा है। ओके, चलो कोई बात। आप कोई भी बॉक्स ले लो, जैसे ये कमरा ही मान लो मेरा बॉक्स है, तो कमरे में खड़े पृष्ठभाग कितने हैं? तो जो दीवार खड़ी है वही खड़ा पृष्ठभाग है। इसका मतलब ऊपर और जो नीचे बेस है उसको छोड़ देना है, बाकी 4 पृष्ठ है उसको हमें पकड़ना है, उसके बारे में ही हमें यह जानकारी देनी है। ओके, मतलब 4 पृष्ठभागों का क्षेत्रफल हमें बताना है, प्लस संपूर्ण पृष्ठफल को भी बताना है। 2 उत्तर हमें देना है। शुरू करें। तो घनाभ है, चलो कोई बात नहीं, और दवाई का बक्सा है, मान लिया हमने इस तरह से बक्सा है। नीचे आधार है, ऊपर उसका बक्से का ढक्कन है। ओके, ये आधार में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने लिख दिया। जो माप दिया गया है उसके हिसाब से संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, सूत्र के हिसाब से 2LB BH एंड LH ये सूत्र है। और LBH कितना है वो प्रश्न में दिया गया है, साफ साफ दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र ये लगेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का सूत्र क्या लगेगा? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े। अब ध्यान से देखो, खड़े पृष्ठ कौन कौन से हैं? राइट और लेफ्ट के 2 जो BH लंबाइयां हैं, और सामने वाले यानी L और B वाले, नहीं L और H वाले, LH और BH, इन लंबाइयों वाले जो जितने भी पृष्ठ हैं सब वो ऊर्ध्वाधर है। मतलब 2
ये नहीं रहेंगे दोनों, इनको छोड़ के बाकी जो चारों हैं तो BH होंगे और LH होंगे, बराबर। L भी दोनों हट गए हैं। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल का सूत्र। अब ये तो पता चल गया है, LBH माप दिया गया है, आराम से हम हल कर सकते हैं इसको। H कॉमन हो गया तो हम B धन L कर लेंगे सुविधा के अनुसार से इसमें। तो हमने इतना समझ लिया, अब हम इसकी उसको हल करने की कोशिश करेंगे। L 20 दिया गया है, B 12 है, H 10 है। तो ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल हमको पता चल गया 2H B प्लस L। 2H दिया गया है 10, B कितना है 12 और L जो दिया गया है वो 20 है। प्रश्न में साफ साफ लिखा गया है, हमने इसको नोट करके लिख दिया। अब गुणा करेंगे तो 20 अंदर कोष्टक में 12 धन 20 32 हो गया, पूरा गुणा करेंगे 640 आएगा। तो बक्से के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 640, इकाई है सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये बक्से का जो है ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल मिल गया। पहला हल हमें मिल गया। दूसरा संपूर्ण पृष्ठफल, वो आपको ज्यादा उसमें मेहनत नहीं है, सूत्र हमें याद है 2LB BH LH, लंबाइयां दी गई हैं, सेम वैसे ही मान रखना है। LB यानी 20 और 12 का गुणा, BH 12 और 10 का गुणा, LH मतलब 20 और 12 का गुणा, 20 और 10 का गुणा, हाँ बराबर। अब गुणा कर लेते हैं कोष्टक के अंदर। 20 12 240, 12 10 में 120, 20 गुणे 10 200, जोड़ लेंगे 2 गुणे 240, 120, 200 जोड़ने पर आ जाएगा 560। 560 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1120 वर्ग सेंटीमीटर। तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठफल मिल गया 1120 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी ज्ञात कर लिया। और एक उदाहरण देखते हैं ध्यान से, इसी को देखेंगे और हम अपने लेसन को विराम देंगे। किसी समघन, देखो नाम क्या है समघन, साफ साफ कह दिया है तो फिर ज्यादा सोचना नहीं है। संपूर्ण पृष्ठफल दिया है लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है, यानी सूत्र में से एक तरफ का जो लेफ्ट साइड का भाग है वो दे दिया है, राइट साइड में कुछ गायब है, उसको हमें ज्ञात करना है। पृष्ठफल है 5400 वर्ग सेंटीमीटर, 5400 वर्ग सेंटीमीटर। तो उस समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर मतलब वही जो भी वर्टिकल पृष्ठ है उसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। और समघन की बात है तो हर पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल L स्क्वायर ही होता है। 4 ऊर्ध्वाधर है मतलब 4 L स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन L मतलब उसके किसी एक कोर या भुजा की लंबाई हमें पहले ज्ञात करनी होगी, तभी हम पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठफल दिया गया है, कोर की लंबाई हमें नहीं पता है, मान लिया L है, तो माना समघन के कोर की लंबाई L, संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा 6L स्क्वायर, ये सूत्र है। मान रख देंगे 6L स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर दिया गया है 5400, यही दिया है ना, संपूर्ण पृष्ठफल दिया है, हमने दोनों तरफ मान रख दिया। L स्क्वायर क्या होगा, 6 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, 6 से 6 9 54, 900 आ गया, ये L स्क्वायर आ गया 900, मतलब एक पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल आ गया 900। तो हम इसी से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन L निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। L बराबर हो गया 900 का वर्गमूल 30। अभी ऊर्ध्वाधर पृष्ठों की बात आएगी तो हो जाएंगे कितने, 4 4L स्क्वायर।
1 का एल स्क्वायर है, 4 का 4 एल स्क्वायर, 4 गुणे एल स्क्वायर मतलब 4 गुणे 30 का स्क्वायर, वो हो गया 4 गुणे 900। गुणा कर देंगे तो कितना आएगा ये आपको पता है। अगर हम वर्गमूल न भी निकालते, एल स्क्वायर बराबर 900 मिला था ना, और ऊर्ध्वाधर पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 एल स्क्वायर, तो 900 गुणे 4 भी यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट भी, लेकिन वो बात की बात है, हमने स्टेप बाय स्टेप किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर करेक्ट ही आएगा। तो कितना आएगा ये आप क्वेश्चन मार्क मतलब आपके लिए, या थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद ही करना है। अगला क्वेश्चन है, उसका हल आप स्वयं करेंगे, मैं केवल प्रश्न बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। यह है वृत्ताकार लंब बेलन है, इसलिए यहाँ पर पाई का मान दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है, सूत्र हमको पता है, मान रखना है और हल ज्ञात करना है। त्रिज्या दिया गया, ऊंचाई, ये जो दी गई है जानकारी उसको लिख लेंगे, तभी हम हल कर पाएंगे। सूत्र ये है, इसी में मान रखेंगे और गुणा कर देंगे। गुणा करने पे जो भी आएगा वह वर्ग सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। वक्र पृष्ठफल निकल गया, संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है तो उसमें वृत्त के वर्ग क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, बस इतना ही है। सूत्र हमें पता है 2 पाई आर आर प्लस एच, मान रखते हुए हम गुणा करेंगे, 20 गुणे 33, कुल मिलाकर हो जाएंगे 4144.80 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सूत्र में केवल मान रखना है, गुणा करना है, हल अपने आप आ जाएगा। तो सूत्र याद है आपको। इन तीनों, देखिए तीनों आकृतियों के बारे में प्रश्न हमने देख लिया, घन, घनाभ और बेलन का। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर रोकेंगे।